सौनक मुनि सूत जिसे कहते हैं, नारद जी जैसा परम भक्त भगवान को भज करके ईश्वर को प्राप्ति कर लिया, पा लिया, क्या कोई पापी भी इसको श्रवण करके मुक्त हो सकता है? ये कथा सुने हैं कि कल की कथा है, कम समय में 10 मिनट में केवल पूरी करता हूं। तब श्री सूत जी बताते हैं कि दक्षिण भारत में एक स्थल है, एक स्थान है कर्नाटक प्रदेश, और कर्नाटक में एक नदी बहती है, नदी का नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है माताओं? जरा जितनी माताएं हैं तेज नाम लीजिए नदी का, बोलिए तुंगभद्रा। भैया बोलो तुंगभद्रा। हाँ, कथा याद करना है, तुंगभद्रा नदी। उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मणों का गांव है। उस ब्राह्मणों के गांव में एक पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेवा। आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारद। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, इतने तेजस्वी एक द्वितीय भास्कर, मानो को दूसरे सूर्य हैं वो। उनकी पत्नी है, नाम है धुंधली। धुंधली नाम की पत्नी है, पति पत्नी दोनों संग रहते हैं, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं है। पत्नी उनकी बड़ी ही सात्विक है, बिल्कुल घर को चकाचक किए रहती हैं, एकदम से वेल अप टू डेट रहती हैं, अनिल जी साहब एकदम चकाचक। लेकिन उन पंडितानी में एक विशेष बात है, विशेष गुण है, वो दिन भर में जब तक किसी से एक पकड़ कर न ले तब तक उनका, हाँ समझ रहे होंगे। अब ज्यादा ब्राह्मण बैठे हैं और हम ब्राह्मण सब समझते हैं अपने दिल की बात। हाँ अनिल जी आप तो क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण भी किसी से कम नहीं है, लेकिन यार वही घर पहुंच करके ना फिर सब मामला डिस्टर्ब है। आप बाबूजी आप दक्षिण भारत गए हैं? दक्षिण भारत या महाराष्ट्र कभी गए हैं? मुंबई आ गए? हाँ आपके चेहरे से लगता है। वहां एक संत है तुकाराम, नाम सुने ना? तुकाराम। तुकाराम से पूछा जाता था आप में इतनी भक्ति कैसे है? वो कहते थे पत्नी की गाली से इतनी गरियाती है मुझको वो कि सोचता हूं भगवान को भजा करूं, काय चक्कर में पड़ा हूं परिवार को। इतनी वो तुकाराम की पत्नी इतनी टाइट थी। अब पंडितानी ज्यादा बैठी होंगे इसलिए कुछ कहूंगा नहीं। हाँ वो तुकाराम पर कई बार उठा देती थी हाथ भी। गोस्वामी तुलसीदास जैसा वो तेजस्वी थे तुकाराम जी, उधर बड़ा नाम है तुकाराम जी का। एक पंडित जी की पंडितानी संसार छोड़कर चली गई, तो लोग उनके अर्थी को लेकर जा रहे थे। लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। पंडित जी आगे मटकी लेकर के चल रहे थे, लोग पीछे से बोल रहे थे राम नाम सत्य है। पंडित जी ने आगे से कहा भैया खंभा बचा करके। फिर लोगों ने कहा राम नाम सत्य है, पंडित जी ने कहा खंभा बचाकर। फिर लोगों ने कहा राम नाम सत्य है, पंडित जी ने कहा खंभा बचाकर। जो उठाए थे कंधे पर रख दिए। पंडित जी बवरा गए हो, अरे पत्नी मरी है, लोग कह रहे राम नाम सत्य, तुम बोल रहे हो खंभा बचाकर। पंडित जी ने कहा सरकार एक बार और ले जा रहे थे, पहले भी मरी थी। तेज तूफान आया और तिकती लड़ गई खंभे से, इसको न जाने फिर से पंपिंग कैसे ठीक हो गई और जीवित हो गए। जब से जी है हमारी जो दुर्गत की है ये अब की जी गई। वो लेकर गए, उसको जलाया गया, मुखाग्नि दी गई, बारिश होने लगी। सब कहे चलो यहां से ये दो। पंडित जी वहीं बैठ गए। लोगों ने कहा चलो, उन्होंने कहा नहीं ये जाएगी नहीं। तब तक अचानक बिजली कड़की, पंडित जी लेट कर दंडवत के जय हो इंद्रदेव। लोगों ने कहा क्या हुआ पंडित जी? उन्होंने कहा पहुंच गए इंद्रलोक में और इंद्र पर डपट रही, महाराज डरे घूम रहे हैं, बिजली कड़क रही, हमारी पत्नी वहां पहुंच गई। तो मानो बिल्कुल बिजली जैसा कड़कती थी धुंधली देवी। बच्चे नहीं थे। कई बार हम आप जानते होंगे कि जब बहुओं को बच्चे नहीं होते तो पति पत्नी दुखी नहीं होते, बुआ और मौसी ज्यादा दिक्कत में रहती हैं। भगवान भगवान, बुआ मौसी की तो ये स्थिति हो गई है। हम कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता कि नई नवेली बिटिया के विवाह में गया, बिटिया आई महाराज जी को चरण छू लो, बुआ पीछे से बहुत पड़ती महाराज जी आशीर्वाद देकर जाओ कि अगली बार आओ तो पेट कोरा भरा रहे। वो भी बेचारी नई नवेली बिटिया अभी विवाह करके आई है,
वो भी शर्मा जाते हैं, हम भी सोचते क्या ही बोले हैं बुआ मौसी को। अरे कुछ दिनों तक लेकिन धुंधकारी पैदा होना है धुंधली देवी को, बच्चे नहीं है। वो बुआ जी बार बार कह रही हैं नहीं वो पुत्रो नहीं वो पुत्री, ना उनको कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है। और बुआ बार बार कहती पंडित जी क्या पूजा करते हो, तुम तो दुनिया का पूजा करते हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है। तो ये सुन करके एक दास एक बार साधुजो दुखाद दुखी होकर के गृह तक्त्वा वनम गता, वो घर को छोड़ करके वन चले गए। बन गए तो ये कथा आप लोगों ने कई बार श्रवण किया, यहाँ चारों तरफ कथाएं होती रहती हैं कि जाकर बैठे, बहुत दूर चले गए। एक उनको पहाड़ी नजर आई, तो पहाड़ी पर एक पत्थर पर बैठकर सोच रहे थे करूं क्या, दिन का 12 बज गया था। एक सन्यासी ने देखा कोई तेजस्वी ब्राह्मण आया, लगता सन्यासी बनने आया, चलो सन्यास का दीक्षा दे दूं। पहुंचे पंडित जी सन्यास की दीक्षा चाहिए। पंडित जी ने कहा मुझको लाला चाहिए, मुझको बेटा चाहिए। सन्यासी ने कहा भैया बच्चे के चक्कर छोड़ो, हाथी न साथी न घोड़े न चेरे, न गाँव न ठाऊं को नाव बिलई हैं, तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्य न तीय कहूँ संग रही हैं, केशव काम को राम विशारत और अकाम न काम ही आई हैं। तो चेतो आज ही चेत लीजिए, क्योंकि अंतरलोक अकेला हो जाई हैं, क्योंकि अंत में अकेला जाना कहाँ चक्कर में पड़े हो। चेत चेत अजब चित अंतर अंतक लोक अकेला हो जाइए। पंडित जी ने कहा है ज्ञान की बातें जंगल में अच्छी लगती हैं, लेकिन घर में बच्चे ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। सन्यासी ने सामने देखा तो माथे को देखा, तो देख करके कहा हे ब्राह्मण मैंने तेरा मस्तिष्क देख लिया है। श्रृणो विप्रमया तेद्या प्रारब्धम तु विलोकतम, मैंने तेरे प्रारब्ध को देख लिया और इसी जन्म में नहीं सत्व जन्म अवधित पुत्रो नैवचा नैवचा नैवचा, इस जन्म को तो छोड़ो 7 जन्मों में तुझको बेटा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। पंडित जी पास पत्थर पड़ा था, जाकर ठाम से अपना सर पट के गुल्ला निकाल आया। पंडित जी ने कहा मेरे टेंशन को तो आई फिर जा गया जी, बैठे सोफे पर। पंडित जी ने कहा कि सन्यासी ने पंडित जी से कहा कि तुझे 7 जन्म बच्चे नहीं होंगे। तो पंडित जी ने कहा मेरे टेंशन को 7 गुना आपने बढ़ा दिया और इसका पाप बाबा आपको लगेगा। बाबा ने कहा अच्छा फंसा पंडित के चक्कर में, अब तो अच्छा फंस गया, क्या करूं। तो पंडित जी ने तुरंत कमंडल में हाथ डाला, एक सेब का फल निकाला और आपने सुना होगा कि दे दिया, ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। लेकिन उसको बताना गर्भवती नारी को क्या क्या करना चाहिए। तो सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो बहुजनम, गर्भवती नारी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये यहाँ के लिए नहीं है, आप लोग खूब चाहे जो करो, कोई दिक्कत नहीं। वो मथुरा के आसपास झूठ नहीं बोलेंगे तो पति फिर चिप्स पापड़ कैसे खरीद कर लाएगा। आज मन खराब है। सत्यम, दूसरा शौचम, गर्भवती नारी को पवित्र रहना चाहिए, दोनों समय पखौरा बदलना चाहिए। उन्होंने पखौरा जानती है, पखौरा ना, दोनों समय वस्त्र बदलना। हाँ, सत्यम शौचम दया, गर्भवती नारी को क्रोध नहीं करना चाहिए। दानम, गर्भवती नारी को भरे मन से दान करना चाहिए। और एक भक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन करना चाहिए, दोनों समय नहीं खाना चाहिए। तो महाराज जी बच्चा कुपोषित हो जाएगा, नहीं। हमारे देश का आयुर्वेद कहता है कि 4थे महीने से 7वें महीने के बीच में नारी 5 किलो घी खा जाए, उससे उसको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्षा अवधि कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मला, जो नारी कार्य करती है उसका पुत्र अति निर्मल पैदा होता है। सेब का फल दे दिया और सेब लेकर के यहां से निकल पड़े, आए और अपनी पत्नी को दिया। पत्नी सोच रही है कि सेब खाकर बच्चा होता है। जब आप भी सोचिए, कहो ये सेब खाकर बच्चा होता, तभी तो हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं, भीम आर्मी वाले, बौद्धिस्ट वाले, क्या भगवान है इनके। तो एक बात बताता हूं, याद रख लीजिएगा, आप भी उनको उदाहरण दीजिएगा। ये पंडित जी की कथा हो सकती है, लेकिन एक रैदास मने चमार बिरादरी की कथा सुनाता हूं। संत रविदास को जानते हैं ना, संत रविदास की जीवनी में लिखा गया। संत रविदास कहते हैं मेरा जन्म कैसा हुआ, मेरे पिताजी को बच्चे नहीं हो रहे थे,
तब मेरे पिताजी काशी के महाविद्वान पूज्य रामानंदाचार्य जी से मिलने गए। अब वो प्रसाद में सेब खरीद कर लेकर गए। बैठे रहे मार्ग में, क्योंकि वो छोटे डर रहे थे कि मैं छोटी बिरादरी कहूं, जाऊं कि ना जाऊं। और हम जानते हैं हमारे देश में कभी जातिवाद नहीं था, वो व्यक्ति कोई हो, लेकिन सर्व समाज में कभी जातिवाद नहीं व्याप्त था, छुआछूत कभी नहीं व्याप्त था। पूज्य रामानंदाचार्य को पता चला तो बुलवा लिया, फल दिया, और फल दिया तो उसी में से एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। और बताया नहीं जाता, लिखा है संत रविदास ने, उसी फल को खाकर के मेरी माँ गर्भवती हो गई और मेरा जन्म हो गया। तो जो ये बौद्धिस्ट वाले, जो भीम आर्मी वाले जब उल्टा सीधा बोले तो आप बता देना कि चमार बिरादरी में भी उन्होंने अपने जीवन परिचय लिखा है। तो वो फल लेकर के गए, फल ले जाकर के पत्नी को दिया, और पत्नी ने पड़ोसन से पूछा, बहन जब गर्भ में बच्चा रहता है तो कैसा लगता है? पड़ोसन ने कहा, बहुत दर्द होता है। तो उसने कहा, फिर तो नहीं खाऊंगी। क्यों? अरे बच्चा तो भले ही दुख होता, लेकिन बच्चा होना ये तो देश का सौभाग्य है, व्यक्ति का सौभाग्य है। उसने कहा, सौभाग्य को लेकर के हम मरे? लालन पालन में कितना दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बहुत दुख होता है। मेरे अनुसार तो बंध्वा व विधवा नारी सुखनी चेत में मती, मेरा मत है विधवा नारी या जिसको बच्चा नहीं होता है, बंध्या, वो ज्यादा सुखी है, छुट्टी मिली है। पड़ोसन ने कहा, तू कितनी पापनी है, छोड़ करके चली गई पड़ोसन। वो देवी जी कह रहे मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसी बीच में एक उनकी बहन आती है, वो बहन कहती है, मैं 2 महीने से गर्भवती हूं। हमारे देश में 7वां से बच्चे पैदा होते हैं। इसने कहा, मेरा 9वां महीना आ जाएगा, तेरा 7वां महीना आ रहेगा, हम दोनों साथ साथ घोषणा कर देंगे कि बच्चे हो गए, हम बच्चे बदल लेंगे, हम अपना बच्चा तुझको दे देंगे, तुझे तो बच्चा होगा नहीं, क्योंकि तुझे दुग्ध नहीं उतरेगा तो मुझे आना पड़ेगा, इस सब के बदले मेरे पति को कुछ धन दे देना। बात बन गई, दोनों के एग्रीमेंट हो गया। समय बीतने लगा, और समय बीता तो कुछ दिनों के बाद बच्चा हुआ। एक कथा श्रवण किए हैं, बच्चा हुआ तो बहन ने अपना बच्चा दे दिया, और फिर बच्चा दिया तो स्वयं भी सेवा में आ गई, और इधर उसके पति को अपने पति के चोरी कुछ धन दे दिया बहन ने। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, और जब 6 महीने के हो गए तो पिता ने दोनों बच्चों को बैठा लिया, नामकरण करने लगे। क्योंकि धुंधकारी पहले पैदा हुआ था, बड़ा बेटा पहले पैदा हुआ था, उसका नामकरण करने के लिए पिताजी बैठे तो माँ ने कहा कि 7 महीना 9 महीना मैंने गर्भ में रखा, और नाम तुम रखोगे, क्योंकि मेरा बेटा है तो नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ मेरा बेटा होगा, इसलिए इसका नाम धुंधकारी होगा। अब उधर जो फल था उसको दिया गया था गाय को, तो गाय को भी बच्चा हुआ था मनुष्य जैसा, लेकिन कान उसके गाय जैसे थे। तो गोकर्ण जी को देखा तो सोचा, जब एक माँ ने अपने बेटे का नाम अपने अनुकूल रख दिया है, तो मैं क्यों ना दूसरे बच्चे का नाम भी इसके माँ से अनुकूल रख दूं। तो उनका नाम गोकर्ण रख दिया, क्योंकि कान उनका गाय जैसा था, गोकर्ण हो गया। दोनों बच्चे पैदा हो गए, धीरे धीरे बच्चे 5 वर्ष के हो गए। बच्चे 5 वर्ष के हुए तो माता पिता दोनों एक दिन फिर बैठे। पति ने अपनी पत्नी से कहा, दोनों बच्चों को काशी भेजूंगा, गुरुकुल में एडमिशन कराऊंगा। माँ ने कहा, अपने जिगर के टुकड़े को कहीं भेजूंगी नहीं मैं। बार बार पति ने मना किया, लेकिन पत्नी मानी नहीं। जब नहीं मानी तब गोकर्ण जी महाराज को काशी भेज दिया, और ये धुंधकारी यहीं रह गया। कियत कालेन तौ जातो तनयात तरुणो बुभौ, दोनों तरुण हो गए, तरुणो तनया बुभौ। धुंधकारी जो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, वहां काशी में वो पढ़ करके तो महाज्ञानी हो गया, और धुंधकारी महाखला महाराक्षस हो गया। कैसा राक्षस हो गया? तो बच्चों के साथ खेल खेल में बच्चों को तालाब में कुएं में धक्का दे देता, इतना दुष्ट बच्चा हो गया। याद रखिए, माँ पहले दिन अनुशासन में बच्चे को नहीं डांटेगी तो बच्चा बिगड़ेगा। कन्हैया पहली बार गलती करेंगे तो माँ उनको उखल में बांध देंगी। हमारी माताएं क्या करती हैं, बच्चे ने पापा को मारा तो माँ हंस रहे हैं, बेटा फिर मार, तो और बदतमीज हो जाता है बच्चा, वो अनुशासनहीन हो जाता है। बच्चे को अनुशासन में रखना ये माँ का काम है, पहले दिन से अनुशासन देना पड़ता है। यहां समय नहीं है। बच्चा वही 5 वर्ष का हो गया, महाराज बच्चा बिगड़ गया, आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद देने से थोड़ी बच्चा ठीक होगा, आपके संस्कार देने से बच्चा ठीक होगा। आपने संस्कार बालपन में दिया नहीं, आपने लाड ज्यादा दे दिया,
अनुशासन में बांध दिया मां स्वप्नों का संसार। हमारे स्वप्न अनुशासित होने चाहिए। जीवन तो छोड़िए, मुक्त गगन के पंछी को फिर दिया ध्येय आधार। गोकर्ण इतना दुष्ट हो गया कि उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। वो कथा आपने बार बार श्रवण किया है। चोरी करता 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 अपने भी घर में चोरी करने लगा और पिता की जेब से चोरी करने लगा। एक दिन पिताजी चौराहे पर गए थे और लौट कर आए और जेब में पैसा नहीं था। वहां सब्जी लिए आदरणीय चंद्रकांत जी, वहां सब्जी लेने लगे तो पैसा नहीं था जेब में। हाथ डाले तो पैसा ना निकला। लौट कर आए, पत्नी के सामने डांट लगाया। भाग्यवान, अरे जेब से पैसा निकालना ठीक है पति के, लेकिन प्रतिदिन पूरा पैसा निकाल लेना, चौराहे पर इज्जत गई मेरी। आज जब बुढ़ापी आ गई, बेटा 20 साल का हो गया, तब मां ने गलती मानी। सुनिए जी, बेटा बिगड़ गया है, घर का सब चुरा ले गया, अब आपका भी चोरी करने लगा। पिता ने डांट लगाया, धुंधकारी, भागा धुंधकारी। धुंधकारी दौड़ कर आया। पिता ने कहा, धुंधकारी तो चोरी करता है? नहीं पिताजी, तो चोरी नहीं करता। नहीं, तेरी मां तो कह रही थी, झूठ बोल रही मां। मां ने कहा, पापी अब तो पिता के सामने स्वीकार कर ले। उसने मां को आंख दिखाया, फर्जी बोलती हो। और जब पति के सामने पत्नी को आंख दिखाया तो दादा ने अपनी कुबरी उठा लिया मारने को, और मारने को कुबरी उठाया तो बाप का हाथ पकड़ लिया। क्या किए हो मेरे लिए? आज मारने चल पड़े, क्या किए हो? जितने स्वजन बैठे, निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर आज पहले दिन कथा में, आग्रह है, बुजुर्ग पिता कभी भी गरीबी से नहीं मरता। उसको फटी धोती पहनने में आनंद आता है जब उसका बेटा जींस पहनकर प्रयाग में तैयारी करता रहता है। पिता जीवन भर टूटी साइकिल से चल करके बच्चों को नई साइकिल, मोटरसाइकिल खरीद देता है। अपने बच्चों को रहने के लिए स्वयं तो झोपड़ी में रह लेगा, लेकिन बच्चों को रहने के लिए पक्का मकान बनाने के लिए एक एक ईंट अपने कंधों पर ढोता है। हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं। पूरी दुनिया में यदि मनुष्य को सबसे कोई प्रिय है तो अपना बच्चा है, अपना बेटा है, अपने बच्चे हैं। और वही बच्चा जब ऊंची आवाज में बाप के सामने बात कर देता है तो बाप को लगता है कि आज संसार नष्ट हो गया, अब कहां जाऊं। जो बच्चे छोटे होते थे बाप के देखने के बाद मां के कोरे में दुबक जाते थे, वही बाप के सामने जब बैठकर बात कर लेते हैं तो बाप को लगता क्या हो गया। आपसे, आप सभी जितने स्वजन बैठे हैं, हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक निवेदन करूंगा, अपने बाप को न खिला पाइएगा तो द्वार पर झोपड़ी रख दीजिएगा, लेकिन प्रयत्न करिएगा कि आपके द्वारा आपके बूढ़े पिता का कभी अपमान न होने पावे। वो पिता है जो अपने बेटे के लिए सदा सदा विचारों में रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे छटपटाहट बढ़ती है। किसके लिए? हमारे बाद भैया का क्या होगा। जब हम नहीं रहेंगे तो भैया कैसे रहेंगे दुनिया में? भैया का सम्मान कितना होगा? भैया कहां से खाएंगे? वो बुढ़ा परेशान होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने बुढ़े को कभी रोता न देखा हो, तो 2 स्थान बताता हूं, खोजिएगा, आपका बाप रोते दिखेगा। कहां? एक सबसे बाहर वाला वो कमरा जिसमें बुढ़ा अकेले सोता है, किसी दिन शाम को खिड़की थोड़ी सी खोल देना और बुढ़ा सो जाए तो कभी नहीं सोता है घर के अंदर। जैसे जैसे आयु बढ़ती तो रजाई मुंह में भरकर घर का बूढ़ा रोता है, मेरे भैया का क्या होगा। इतना ही नहीं, कभी देखिएगा कि खेतों के मेड़ों पर बैठा हुआ दूब को पकड़कर बाप अपने बच्चों के लिए रोता है, जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे भैया क्या करेंगे दुनिया में, हमारे भैया कैसे रहेंगे दुनिया में। आप सभी स्वजन जानते होंगे, आपको कितना भी दुख आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, और उस दुख में संसार जब साथ छोड़ देता है, आपकी पत्नी आपके बेटे साथ छोड़ देते हैं, लेकिन बुढ़ा जीवित हो, चल नहीं पाता है, लेकिन कंधे पर हाथ रख देता है। मेरे बेटे, जब तक तेरा बाप जिंदा है तब तक तू दुखी ना हो। किडनी बेच दूंगा मेरे लाल, किडनियां बेचकर तुझको आगे बढ़ाऊंगा, तेरी दुकान फिर से चलाऊंगा, लेकिन तेरा मुख मलिन नहीं देख सकता। हम आप सभी जानते होंगे जितने स्वजन बैठे हैं, जब तक बाप जीवित है तब तक उसके परिवार रजिस्टर के नकल में उसके परिवार में आप आते हैं, और बाप मर गया तो आपका तो परिवार होगा, लेकिन आप किसी के परिवार के अंग नहीं होंगे।
बाप है तो हम किसी के परिवार के अंग हैं, और जिस दिन बाप चला गया उस दिन हम अनाथ हो जाते हैं। फिर हमारा तो परिवार होता है लेकिन हम किसी के परिवार के अंग नहीं होते, किसी के परिवार के अंग नहीं होते। इसलिए बूढ़े बाप का सदियों सम्मान होना चाहिए बंधुओं माताओं, सदियों होना चाहिए। उसकी डांट भी हमारे प्रगति हेतु है, उसकी तड़प भी मेरे प्रगति हेतु है। मैं आग्रह करूं, मैं निवेदन करूं कि धुंधकारी ने हाथ पकड़ लिया तो पिताजी वहीं बैठ गए। इसी बीच में गोकर्ण का आगमन हो गया। गोकर्ण आए तो लेट कर दंडवत किए, रोने लगे कि एक बेटा है गाय का, वो मुझे बाप जैसा सम्मान दे रहा, एक मेरा बेटा है जो मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। क्वा गच्छामि क्वा तिष्ठामि, कहां जाऊं कहां रहूं, मैं किस स्थान पर रहूं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी संसार मोह का आसारा खलु संसारो, दुख रूपे विमोह का, संसार माया का जाल है। और हे पिताजी यहाँ दुख ही दुख व्याप्त है, यहाँ तो सुख के कुछ मोती हैं, केवल दुख ही दुख इस संसार में है। अतएव उस आनंद की खोज में जाइए, उस परमानंद की खोज में जाइए जिसकी यात्रा दुनिया के संत करते हैं। इसलिए जाइए यहाँ से वन क्षेत्र 10वें स्कंद का पाठ करिए और संसार सागर से इस पार से उस पार जाइए। पुत्र के कहने पर पिताजी निकल जाते हैं और यहाँ से फिर आगे 10वें स्कंद का पाठ करना और मुक्ति प्राप्त करना। आप सबसे निवेदन करूं कि कुछ समय और बीतता है और आगे चल करके एक दिन की घटना, एक दिन मां लेटी हुई थी, धुंधली लेटी हुई थी और धुंधकारी अब बाप तो बचा नहीं था, तो सोती हुई मां के कान से सोने का जेवर खोल रहा था मदिरा पीने के लिए। अब वो खोलने में उसको विलंब हुआ तो मां जग गई। जब मां जगी तो मां ने डांट लगाया, तेरे बाप की अंतिम निशानी है तो उसको भी खोल रहा है। उसने मां का जबरदस्ती खींचा कान का वो जेवर और खींचते ही कान फट गया। मां रोने लगी और मां ने फिर रात में ही आत्महत्या कर लिया, कुएं में कूद करके प्राणांत कर लिया। आप सभी माताओं से निवेदन है, बहुत कुछ तो क्योंकि समय नहीं है, अगले दिन की कथा बोलनी थी, लेकिन फिर भी आग्रह है जरा ध्यान से। यदि कल आपकी पड़ोसन आई और पूछी बिटिया से, बिटिया मम्मी से कह दो नमक दे दो, और घर में नमक है, आपने बिटिया से झूठ बुलवा दिया कि जाओ चाची से कह दो नमक नहीं है, तो विश्वास करो वही बिटिया आज नहीं कल आपसे भी झूठ बोलेगी। कोई पड़ोसी आया, बेटे से कहा बेटे फावड़ा दे दो, और पिता ने कह दिया जाकर बेटा बता दो आज फावड़ा है नहीं कोई ले गया है, झूठ बुलवाया, तो वो बेटा धीरे धीरे संस्कार झूठ का ले लेगा, एक दिन आपसे भी झूठ बोलेगा। माताएं अपने बेटे को चाहे जो बना दे, चाहे जैसा बना दे। रामचरितमानस में एक माता कौशल्या है और एक माता केकसी है। माता केकसी जिनका पति विश्वरवा ऋषि है, जो ब्रह्मा का नाती है, उनकी वो बहू है, फिर भी अपने बेटे को रावण बना देती है। और यहां कौशल्या जिनके पति के पास कई पत्नियां हैं, अलग अलग पत्नियों को समय देता है, इनको समय भी ठीक से नहीं देता है, फिर भी अपने बेटे को राम बनाया। और जब बन जाने का समय आया तो माता कौशल्या ने कहा मेरे लाल, क्योंकि तेरी केकई मैया ने कहा तो को बन जाना है, तो माँ पिता से श्रेष्ठ होती है और माँ तो माँ होती है, उसमें कौशल्या और कैकेयी नहीं चूज किया जाता, इसलिए मेरे बेटे बन जा। माँ ने एक मिनट भी नहीं रोका कि मैं तेरी माँ हूं, वो कैसे दे सकती है। कैकेयी ने कह दिया तो तू जा। माताओं बंधु हम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, बार बार एक ही उदाहरण देता हूं लेकिन फिर भी देता हूं। देश में एक बच्चा था, जेल में बंद था, माँ का नाम था माया देवी। उसने अपने बच्चे को पाला था, देशभक्त बनाया बेटे को। बेटे को फांसी दी गई। कहां दी गई तो आप जानते होंगे कि गोरखपुर के पास जेल में दी गई फांसी। नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। फांसी का दिन आया तो मां मिलने गई, हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियां बंधी थी। जब मां आगे बढ़ने लगी तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रोने लगे मां को देख करके।
माँ पास में आई, लाला मरने से डरते हो? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, नहीं माँ। तो रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, मैया मैं भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाला तो हूँ, लेकिन दुनिया के सभी पुत्र बुढ़ापे में अपनी माँ की सेवा करते और मैं तेरी बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए रो रहा हूं। मैया ने कहा, चिंता न कर, तू ऐसे राष्ट्र माता की सेवा करने जा रहा है, तू इस मां ऋण से उऋण हो रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रोए जा रहे थे। मां ने कहा, अब क्यों रो रहे हो, क्या मेरे दूध को लजा दोगे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, मां मैं डर कर नहीं रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, फिर से अगला जन्म मुझे मिलेगा और सोच रहा हूं कि जब अगला जन्म पाऊंगा तो अगले जन्म में तेरी कोख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मेरी मां, भगवान से मांग रहा हूं अगला जन्म फिर मिले और अपनी ही मां की कोख से मैं फिर जन्मूं और फिर राष्ट्र की सेवा में मरूं। और दूसरा नैनीताल के पास अल्मोड़ा जेल में बंद है, उसकी भी मां मिलने जाती, उसका नाम है सुल्ताना। सुल्ताना जेल में बंद है, मां जाती है तो सुल्ताना कहता, मेरे पास आओ, गुप्त बात बताना है। मां सोचती, लगता कोई धन गड़ा रखा है। पास में जाती है तो कान पकड़ लेता है, कान खींचता है काट करके। सिपाही मारते हैं, पापी अपनी मां को दुख दे रहा है, कान काट लिया, बाहर कर दिया, रक्त बहने लगा। सुल्ताना को मारा गया, क्यों अपनी मां को दुख दे दिया, मरते मरते मां को दुख देकर जा रहा है। सुल्ताना ने कहा, मैं जब 5 वर्ष का था तो पड़ोसी चाची के यहां खेलने गया था, खेल खेल में 2 बैगन उठा लाया घर। मेरी मां ने कहा, हम घर में 5 लोग हैं, बैगन 2 है, बेटा जा खेल खेल में 1 और उठा ला, 3 उठा लाएगा तो सब्जी बन जाएगी। सुल्ताना कहता है, उसी दिन मेरी मां ने मेरा कान पकड़ लिया होता तो आज मुझे फांसी ना हो रही होती, मैं भी भगवान का भक्त होता और राष्ट्र की सेवा कर रहा होता। अतएव मां यदि चाहे तो बच्चा परम भक्त बन सकता और मां चाहे तो बच्चा बिगड़ सकता है। बाढ़ई पूत पिता के धर्मा तो बाढ़ई पूत मां के कर्मा। धर्म है समाज जीवन में कैसे जीना, लेकिन कर्म है जीवन की ओर ले जाना, ये कर्म है। धर्म है समाज जीवन। निवेदन आग्रह है आप सबसे कर रहा हूं कि आपने कथा श्रवण किया है। मां जब शरीर छोड़ दी तो धुंधकारी 5 वेश्या लाया और चोरी किया तो वेश्याओं ने सोचा हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए सोते हुए धुंधकारी को मदिरा पान करके आया था, रस्सी से बांध दिया, तकिए से मुंह दबाया, लेकिन चिल्ला रहा था तो जलती हुई लुआठी उठाया, मुंह में डाल दिया और वो मारा गया। याद रखना, माता पिता पर हाथ उठाओगे, माता पिता को दुख दोगे। मेरे एक शिष्य हो सकता कथा सुन रहे हो, बोलते समय उनसे सॉरी बोलता हूं। वो मेरी जब पहली कथा सुनने गए तो लगभग 65 वर्ष के थे, मंच पर बहुत रोए। मैंने उनसे पूछा कि आप इतना रोए क्यों? रायपुर छत्तीसगढ़ गए थे। उन्होंने कहा, महाराज मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है। मैं झाड़ू लगाता था, मेरी मां बोलने कुछ तो मैं झाड़ू उठा लेता मां को गुस्से में। बाप के सामने मैंने सारी खेती बेच दिया, उनसे अपना ले लिया कि मेरा दे दीजिए, दोनों भाइयों का रखे रहिए। पिता रोते थे, यार मेरे बाप की संपत्ति है मत बेच। उनका दोनों का श्राप लग गया है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। और अंतिम में उनकी जबान टेढ़ी हो गई है, फालिस का अटैक पड़ गया उनको। वो स्वयं मुझसे कहते थे, महाराज जी मेरे माता पिता को अब लगता है जो मैंने उनको दुख दिया था उसका फल मिल रहा है। लुआठी डाल दी गई मुंह में, मर गया, तड़प तड़प कर मरा। और इधर जब तड़प तड़प कर मरा तो उधर गोकर्ण जी महाराज गया जी में पिंडदान किया। गया जी में पिंडदान करके पहुंच गए अपने घर कर्नाटक आए। और कर्नाटक पहुंचे तो घर में बैठे थे तो आपने सुना होगा यह अलग अलग प्रकार की आवाजों से बोलने लगा। जब बोलने लगा तो गोकर्ण जी डर गए, भयभीत हो गए, तो हाथों में जल लिया और जल लेकर अभिमंत्रित किया गायत्री मंत्र से, और जैसे उसको छिड़का वैसे सामने प्रकट हो गया। भैया प्रेत योनि में हूं, बचा लीजिए, मुझे बहुत दुख पा रहा हूं, प्रेत योनि में हूं। उन्होंने कहा भैया भयभीत मत कर, तू चला जा, कल तेरे लिए कोई कर्म करता हूं। और जब अगला दिन आया
तो अगले दिन जब आया तो अगले दिन सीधा सूर्य को अर्घ दिया गोकर्ण जी ने और निवेदन कर लिया। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसुजासन सन्निविष्ट केवरवान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरण्यमय बपुर्धत शंख चक्र। हे सूर्यदेव कृपा करके बताइए कैसे हम अपने उस भाई को तारें जो प्रेत योनि में है। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी किया, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा और भागवत कथा के लिए भव्य पंडाल बनाया गया। तब इसका पंडाल तो बनता नहीं था, कुसकास होती थी तो बड़ा बनाया गया। किसी कारणवश उसको करुणा प्रसाद जी छोटा किया गया। जब छोटा किया गया तो गलती से एक बांस छूट गया। 7 गांठ का बांस था, उसी में जाकर के बैठ गया। मैं निवेदन करूं, बांस क्यों घरों के आसपास लगता है? बांस ऑक्सीजन नहीं देता, लेकिन विशेष गुण है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो बांस ले लेता है उसको, तो बांस में जहर होता है। और प्रेत योनि को भी हम लोग नकारात्मक वायु कहते हैं, जहरीली हवा कहते हैं। तो उसने बांस में स्थान बना लिया। याद रखिए, सांप जो बांस में रहेगा वो जहरीला हो जाएगा, जो नेवला बांस में रहता है वो जहरीला हो जाता है। इसलिए हमारे देश में बांस जलाने की परंपरा नहीं है। व्यक्ति के अंतिम संस्कार में ले जाएंगे लेकिन फेंक देके बांस जलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जहर है। अभी हमारे कुछ देश के संत बोलते हैं कि अगरबत्ती मत जलाइए क्योंकि उसमें बांस की डंडी लगी है। माने बांस हमारे देश में जलाया नहीं जाता, उसको जब वो कट जाता है तो गड्ढे खोद कर डाल दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है। अब वो साइंस के बच्चे जान रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं आपसे, उसी बांस में 7 दिन बैठा रहा और 7 दिनों तक कथा चलती रही। जब 7वें दिन कथा विश्राम होती तो विश्राम के समय प्रतिदिन कथा के अंतिम विश्राम में एक एक उसकी गांठ चिटक रही थी। और 7वें दिन 7वीं गांठ चिटकी और उसमें से एक महामानव देवता निकला। और उधर जैसे कथा विश्राम हुई, एक वायुयान उतरा, भगवान का हेलीकॉप्टर आकर उतर गया हूं, मानो विमान आकर उतरा। विमान से एक दूत आया, उससे कहा चलिए विमान में आपको लेने आया हूं। गोकर्ण जी कह रहे हैं भैया हम कथा सुना रहे, तुम दोनों हो कौन, आ गए हो? तो पहले जो देवता बना था उसने हाथ जोड़ा, मैं आपका राक्षस भाई हूं। भैया तो देवता बन गया। धुंधकारी ने कहा भैया आपकी इस कथा को सुन करके मैं देवता बन गया। सुनता रहा और गुनता रहा, मुझ में क्या कमियां हैं और लोगों में क्या अच्छाई हैं। और लोग क्यों नहीं बने? क्योंकि ये सुने तो, लेकिन घर जाकर फिर अपना काम किए, चुटकुले में आनंद लिए, भूल गए। लेकिन मैं यहीं बैठकर रोता रहा, सोचता रहा छोटा भाई होकर परम भक्त हो गया और मैं इतना बड़ा होकर के मुझे कुछ ना आता हो। भाई अन्य जातियों को कहा जाए न कहा जाए, लेकिन पंडितों को तो दुख होना चाहिए। हम कहीं ऊपर से थोड़ी पैदा हुए हैं, ना आकाश से हमको गिराया गया, ना पृथ्वी से निकले, आपके घर का बच्चा हूं। जब मैं कथा कह सकता हूं तो आपको कथा क्यों नहीं आ सकती? मुझ में भावना आ सकती तो आप में भावना क्यों नहीं आ सकती? अभी तो यही एक दूरी है, यही परिपाटी में दूरी हो गई है। दूत से गोकर्ण जी कहते सबको ले जाओ। दूत कहता पूछो जाएंगे। एक दादी सबसे आगे बैठी थी, जैसे वो वाली है। तो दादी जी से पूछा गोकर्ण जी ने, दादी जाओगी? दादी ने कहा चली तो जाती, लेकिन मेरे नतोह पेट से है, सोच रही हूं कि बच्चा हो जाता तो सोने के सीढ़ी चढ़कर जाता। एक दादा थे, दादा से पूछा कि दादा आप जाओगे? दादा ने कहा कि भैया चला तो जाता, लेकिन अभी धन ब्याज पर दिया हूं, किसी को बताया नहीं हूं, अभी लिखवा पढ़वा दो। तो कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता संसार में? संसार में कोई बोले कितना, लेकिन मरना नहीं चाहता। पंडित जी एक सज्जन बहुत परम भक्त थे, अपने माता पिता की सेवा में लकड़ी काट कर लाकर बेचते थे। एक बार लकड़ी काटे, गट्ठर ज्यादा बड़े हो गए, उठाए तो गिर गए, फिर उठाए तो गिर गए। यमराज को आवाज दिया, प्रभु ये करता करता मरा जा रहा हूं, तो आप आ जाते, हमें उठा ही ले चलते। यमराज सामने आ गए, चलो। उसने कहा अब आ ही गए हो तो लकड़ी उठा दो, फिर अगली बार देखेंगे मरेंगे कि नहीं मरेंगे, आप तो हमारी लकड़ी उठा दो।
कौन मरना चाहता है? संसार में कोई नहीं मरना चाहता है। और फिर कुछ दिनों के बाद, 3 महीने के बाद जब सावन का महीना आया, श्रावणे मास गोकर्णा कथा मुचे तथा पुनः पुनः यह कथा गाई गई। सप्तरात वतिम भूयः स्वर्णम तहि कृत पुनः। और जब पुनः कथा गाई गई तो पुनः सबने कथा सुन करके सबके सब कृतम कृतकृत्य हो गए और भगवान का परम धाम प्राप्त कर लिए। इसलिए श्री सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं, सौनक जी धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये जहां कथा गाई जाएगी उस घर में, उस गांव में, उस समाज में भूत प्रेत नहीं बचेंगे, चले जाएंगे। और सप्ताह हो अपि, जो 7 दिन कथा को सुनेगा तथा धन्य, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और कृष्ण लोक फल प्रद, वो भगवान कृष्ण का परम पद प्राप्त करेगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।